देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। देश में लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ कांग्रेस का 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन जिला समाहरणालय न्यायालय के समक्ष कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रेम राय की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर करीम ने कहा कि देश में आज तक जो भी विकास दिख रहा है वह कांग्रेस की देन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो भी सरकारें आई हैं वह कांग्रेस के बनाए हुए इमारतों में ईंटा जोड़ने का ही काम किया है। वर्तमान दौर में देश में लोकतंत्र संविधान कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, नतीजतन विकास की गति अवरुद्ध हो गई है। वहीं प्रेम राय ने कहा, देश की आजादी देश को संभालने का काम कांग्रेस ने बखूबी ईमानदारी से की है। देश की संघीय व्यवस्था के लिए कांग्रेस ने संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को अलग अलग तरीके से स्वतंत्रता देने का काम की, ताकि देश धर्मनिरपेक्षता के साथ मजबूती से विकास कर सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में विपरीत हालात हो गए हैं, सारे संविधान के ढांचे ध्वस्त हो रहे हैं। वहीं राजेश रंजन ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन में हम लोग पूरा महागठबंधन एक साथ हैं। आफताब आलम, पूर्व सांसद नरेश यादव, पूर्व विधायक पूनम पासवान, पूर्व विधायक सत्यनारायण प्रसाद यादव, प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल, कांग्रेसी नेता विनोद यादव, कांग्रेसी नेता संजय सिंह, कांग्रेस नेता आनंद सिंह गोपाल, सोनी मोहम्मद, समी जदयू के मुकेश सिंह, अमित सिंह, किशनगंज के विधायक अजहरुद्दीन, गीत आफताब, कंचन, श्रीकांत मंडल, गठबंधन के सभी नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। जो अभी सरकार है, जो भाजपा की सरकार अभी देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उनके खिलाफ हम लोग बैठे हैं। आदरणीय राहुल गांधी के जिस तरह से उन लोगों ने सदस्यता पार्लियामेंट में ख़त्म की, एक षड्यंत्र के तहत जो आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति आदरणीय राहुल गांधी जी थे, और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा की, लोगों के जो स्नेह और प्रेम मिला, उनको देख के भाजपा सरकार, मोदी सरकार जी डर गए थे, और डरने के कारण उनकी सदस्यता भंग की, षड्यंत्र के कारण। और जिस तरह से आज यूपी में हम लोग इनका विरोध करते हैं कि जिस तरह यूपी में कानून नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है, और राम राज की बात करते थे, वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे रावण राज अब शुरू हो गई है। और जब कानून की व्यवस्था में उनकी हत्या होती है और पिता का, पुत्र का, सभी का हत्या होती है, तो आप समझ सकते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। और उस खतरे में और महंगाई और बेरोजगारी को खिलाफ न करे, आप हत्याएं कर रही है और हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने का काम किया। इनकी झूठ फैलाने की इनकी साजिश जो है वो लगातार चल रही है। इसके विरोध में हम लोग महागठबंधन के सभी हमारे नेतागण सभी बैठे हुए हैं। इनका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और लोकतंत्र किस तरह स्थापित हो, हम लोग इनकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। जी, धरना में आए हैं बड़े दूर से चलकर, क्या कहें? आज हम लोग का कांग्रेस का ये सत्याग्रह धरना है, ये प्रदेश के द्वारा दिशा निर्देश के आलोक में ये आयोजित हुआ है, और ये 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरे देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में प्रखंड से लेके जिला तक का ये कार्यक्रम, ये अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोगों का कांग्रेस और तमाम महागठबंधन के जो भी सदस्य हैं, सबको मिल करके प्रदेश स्तर तक होगा। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि यह जो एक मानहानि का केस हमारे नेता, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर में उनके द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत उनको 2 साल का सज़ा सुनाया गया। इतिहास गवाह है कि आज तक पूरे हिंदुस्तान में मानहानि के रूप में किसी पर को भी 2 साल का सज़ा नहीं सुनाया गया है। सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं, और वो चाहते हैं कि वो सदन में जो इस देश की आवाज़, जो जनता जानना चाहती है कि अडानी जी के सेल कंपनी के खाते में 20,000 करोड़ रुपया जो राशि जो आया है वो कहाँ से आया है,
और जो भी इस देश की आवाज़ हमारे नेता राहुल गांधी जी के माध्यम से सदन में उठाना था, उन तमाम आवाज़ों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको ये गलत तरीके से 2 साल का सज़ा सुना के उनको संसद सदस्यता उनकी ख़त्म की गई है। उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में संसद से सरहद तक एक अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रकट कर रही है। आज उसी के क्रम में हम सभी कांग्रेस जन और बिहार के सभी महागठबंधन के घटक दल सब कोई मिलकर के आज कटिहार के जो जिला मुख्यालय है उसमें धरना में आए हैं और आज हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आफ्ताब आलम, कांग्रेस नेता परानपुर विधानसभा क्षेत्र। देखिए, ये जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से मोदी जी की जो सरकार है वो लगातार संवैधानिक संस्थाओं का हनन कर रही है। राहुल गांधी जी आदरणीय हमारे नेता ने सदन में जब भी गरीबों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सवाल करते थे तो सदन को म्यूट कर दिया जाता था, माइक को म्यूट कर दिया जाता था। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार से पूछा, ये जो फर्जी कंपनी का जो 20,000 करोड़ रुपया निवेश हुआ है अडानी जी की कंपनी में, ये 20,000 करोड़ किसका है? 20,000 करोड़ रुपया किसका है? और पीएफ का, LIC का और SBI का पैसा अडानी के डूबते कंपनी को क्यों दिया गया? विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जाता था और 20,000 करोड़ रुपया के जांच की मांग को जब JPC का उन्होंने किया तो सरकार बौखला गया और सरकार बौखलाहट में साजिशन राहुल गांधी जी की सदस्यता को भंग कर दिया। हम लोग इसको लेकर निरंतर जो है प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर कार्यक्रम किए। आज व्यापक स्तर पर महागठबंधन का धरना हो रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिसमें हमारे महागठबंधन के हमारे स्थानीय सम्मानित राज्यसभा सांसद अशफाक करीम साहब, सम्मानित लोकसभा सांसद दुलाल जी एवं अन्य भी जो सहयोगी दल के लोग हैं वो सभी आए हैं। राहुल जी का बंगला खाली करा सकते हैं, लेकिन राहुल जी का जो दिलों में, आम भारतीय नागरिकों के दिलों में जो जगह है उसको खाली नहीं करा सकते हैं और इसको लेकर हमारी लड़ाई आगे निरंतर जारी रहेगी। अगर मुजरिम बनता है तो वो फिर हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट देखता है कि वाकई इसको मुलजिम ही रहना चाहिए या मुजरिम बनना चाहिए। अगर वहाँ से भी हारता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट देखती है, अगर वहाँ से भी कुछ उसके अगर खिलाफ निर्णय होता है तो उसको अधिकार है कि राष्ट्रपति के यहाँ जाकर के अपनी बात कह सकता है। लेकिन इतनी प्रक्रिया है किसी को सज़ा देने की। लेकिन आज एग्जीक्यूटिव, उत्तर प्रदेश का जो एग्जीक्यूटिव है, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे जितने लोग हैं, ऑफिसर या मंत्री हों, वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। जुडिशरी का जो अख्तियार है उसको खुद वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल संविधान के विपरीत है, बाबा अम्बेडकर जी के बनाए हुए कानून के विपरीत है। इसका मतलब है कि आज कानून की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। कानून कहीं नहीं है, ये भारत सरकार ये करती जा रही है। उसी के लिए और अभी जो कांग्रेस के साथ या दूसरी किसी पार्टियों के साथ अभी जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कभी इनकम टैक्स, कभी CBI। आज हम लोग नरेंद्र मोदी के हिटलरशाही नीति को लेकर के जो आज हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी को बेवजह फंसाया गया। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राजनेता को मानहानि के केस में कभी इस तरीके की सज़ा नहीं दी गई है। जितना आनन फानन में ये केस किया गया, ये सिर्फ ये बताता है कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में मोदी जी से पूछ लिया 20,000 करोड़ रुपए जो डाले गए सेल कंपनी द्वारा वो किसके हैं। इस जवाब से बचने के लिए सिर्फ जो है राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया। और आज के इसमें जो है माहौल को देखिए, आजकल का जो माहौल चल रहा, सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझा कर करके सारे मुद्दों से भटकाया जा रहा। देश की सारी संपत्ति को बेच दिया गया और सिर्फ 2 आदमी को बेचा गया, एक अडानी, एक अंबानी, और बेचने वाले भी 2, एक नरेंद्र मोदी जी, एक अमित शाह जी। तो इसलिए जो है आज हम लोग जो है नरेंद्र मोदी की नीति के खिलाफ आज हम लोग यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी और महागठबंधन की ओर से जो है हम लोग यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मसरूर आलम, कांग्रेस नेता। धरना प्रदर्शन में आए क्या? आज जिला कांग्रेस की ओर से कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की ओर से जो राहुल गांधी जी को बार बार परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। आए दिन
केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को सीबीआई ईडी के माध्यम से डराने धमकाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी डरने वाला नहीं है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। राजेश रंजन मिश्रा, नगर अध्यक्ष कटिहार।